कैमरा ऑन करिए सब लोग। अच्छा, आप लोग के क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं? 20th को हाँ क्या ये डिबेट में कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। प्रिपरेशन हो गया? कल ही तो प्रिपरेशन भी हुआ, सेलेक्ट भी हो गया ना, 50 से कितना ऑर्डर दिया, सब दिख रहा है और रिहर्सल भी करना है। चलो ऐसा क्यों सोच रहे हो? रिहर्सल करना है ना, दैट मीन्स डिस्क्वालीफाइड। अब बहुत अजीब ही करोगे तब तो हो जाएगा। सेलेक्ट तो वैसा वैसा हुआ होगा तो सेलेक्ट ही नहीं हो गए होगा। हो गए तो फिर आपको बस थोड़ा मॉडिफिकेशन लाना है। कॉमा फुल स्टॉप का ध्यान रखना है, पॉइंट्स क्लियर रखना है। यहाँ पे जितना भी अच्छा कर लेना, नर्वसनेस आ जाता है सबके सामने, ये दिक्कत है। बहुत ज्यादा लोग रहेंगे और नर्वस से वहां पे और ज्यादा नर्वसनेस आएगा। रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसका रिस्पॉन्स देखना है, लेकिन वहां पे रिस्पॉन्स नहीं देखना होता है, आपको अपनी बात कहनी होती है। अब सामने वाला सुने जैसे ले उससे, उसको आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपको बस देखना ही है। वहां पे ऐसे किसी पर्टिकुलर इंसान को नहीं देखना है कि कौन क्या रिएक्ट कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, नहीं देखना है। तो तुम अपने आप में ही रहो। और क्योंकि अगर हर चीज को आप देखिएगा ना, वो तब होता है बहुत हाई लेवल का, जब आप में वो चीज आ जाता है ना, 50 बार 100 बार 1000 बार जब बोल चुके हो, तब वो चीज आएगा कि आप उस भीड़ से भी कनेक्ट कर पाएंगे, हर इंसान का ऑब्जर्वेशन भी समझ पाएंगे। वो तब आता है, वो बहुत लंबे समय के बाद आता है। और वहां नर्वसनेस होने वाला हो सकता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज्यादा हो, हर पॉइंट को तुम देख के बोलते हो, उसको एकदम याद भी कर लो, वर्ड बाय वर्ड एकदम वैसा होना चाहिए कि आप कहीं भी मतलब ब्लैंक ना हो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी इतना देख लिए ना कि बस खत्म, सामने वाला क्या बोल रहा है आपको अपना पॉइंट भी याद नहीं आएगा, एक भी दिमाग में आएगा ही नहीं। ये चीज नहीं होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और डिबेट में सामने वाला पक्ष अगर आप पे हावी हो गया, तो आप आधा कंपटीशन तो ऐसे ही खत्म हो गया, मतलब हार ही समझ लो, आधा 50% मान लीजिए। डिबेट में ये चीज बहुत बड़ा मैटर है या नहीं? अपना क्या 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 टॉपिक तो ऐसा ही ना हमने चूज किया। हाँ, ये बड़ी चीज है। ये मत सोचो, सिर्फ ये मत सोचो। सामने वाला कभी कभी ऐसा होता है ना कि नेगेटिव फैक्टर को भी इतने पॉजिटिव वे में रखा जाता है ना कि वो ज्यादा लगेगा, ये ज्यादा सुपीरियर है। सो इसलिए भी ध्यान रखिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। द वे यू आर पुटिंग योर फैक्ट्स also matters. The way you are putting your facts is also matters. हाँ, और यहाँ पे बहुत कुछ, यहाँ पे नहीं, हर बात पे वो डिबेट में यही चीज रखा जाता है कि आप उसको किस पॉइंट पे आप उसको फोकस करेंगे, आप उसको किस पॉइंट पे पॉइंट आउट करेंगे, वो आपको किस बात पे पॉइंट आउट कर सकता है, ये चीज रहता है। खैर चलो, जो भी है, हम लोग क्या कर रहे थे उस बात पे आइए। पार्टनरशिप, अच्छा पार्टनरशिप का था ना टॉपिक। पार्टनरशिप में क्वेश्चंस बना है, कुछ किए हो प्रैक्टिस? उम्मीद तो कम है, बट बता दो। नहीं, तुमने किया है कुछ ही? नो, पार्टनरशिप पे काम सब में, इसमें इनफैक्ट वही चीज है जो चलो देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। 21, 22 हम लोग कितना तक किए थे क्वेश्चन? देखिए दूसरा कहाँ तक किया था? 17 ओके, टिल 17 हो चुका है। देन रेशियो पार्टनरशिप। चलो क्वेश्चन नंबर 24 बनाओ तो।
क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पार्टनरशिप इंक्रीमेंट शेयर परसेंटेज में दे रहा है, ठीक है। सो एबीसी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, जो कि हमारा क्वेश्चन का टॉपिक भी है, और 3 पर्सन्स है एंड देयर शेयर्स आर इन रेशियो 1:2, सॉरी 1/2 1/3 1/4। एबीसी पार्टनरशिप में वर्क कर रहा है, शेयर का रेशियो है 1:2 1/3 1/4, ये शेयर्स का रेशियो है। आफ्टर 24 बोला था मैंने, 7/2, 7/2 4/3 and 6/5, ठीक है। आफ्टर 4 months A increases its sales by 50%। 4 month के बाद A जो है वो क्या करता है, 50% इंक्रीमेंट करता है अपने शेयर में, प्लस 50%। If the total profit at the end of the 1 year is, total profit जो है वो है 21,600 end of the 1 year, then B का शेयर क्या होगा? B का शेयर क्या होगा? पहले तो ABC का रेशियो निकाल लो, क्या होगा, मिल जाएगा। इसमें तो रेशियो प्रोपोर्शन वाला यूज करना है, फ्रैक्शनल रेशियो दिया जाता है तो ABC निकाल सकते हैं ना। खुशी बताओ, फ्रैक्शनल रेशियो है, ठीक है, तो ABC का रेशियो निकल जाएगा, नंबर्स में निकल जाएगा। इस पॉइंट को लेते हैं, 7 × 3 × 5 फर्स्ट हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड के लिए भी निकाल सकती हो, क्या होगा यहाँ पे बताओ, 7 × 5 3 15 15 × 7 105। नेक्स्ट 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 10 10 × 4 40, यही है ना, क्या होगा, यही होगा ना, 5 × 10 × 4 40। नेक्स्ट हो जाएगा 6 को करिएगा तो 3 × 6 6 6 से जा 36, यही होगा ना। देखो जरा, 5 से कैंसिल तो हो नहीं सकता, आप कैंसिल अगर चाहो तो यहाँ पे कुछ कॉमन फैक्टर ऐसा दिख नहीं रहा है। अब उसके बाद क्या बोला है, 50% शेयर आफ्टर 4 मंथ ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये है अगर अकॉर्डिंग टू रेशियो दिया जाए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो है ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है, इन्वेस्टमेंट रेशियो इस रेट में आ रहा है। टाइम रेशियो देखा जाए तो ये पूरा 12 महीने का काम कर रहा है, ये भी पूरा 12 महीने काम कर रहा है। इस केस में क्या हो रहा है, 4 मंथ के बाद इसने इसका 50% अमाउंट इंक्रीज कर दिया है। सो 50% अमाउंट इंक्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, और 4 महीने तक रहेगा ये, मतलब 105, ये जो भी रेशियो था ये इनटू 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ 50% का इंक्रीमेंट है, तो वो जो भी अमाउंट आएगा क्या होगा, कुछ अमाउंट ही होगा, कुछ रेशियो कन्वर्ट होगा, वो कितने में मल्टीप्लाई होगा, 8 महीने में, क्योंकि टोटल 12 महीने का टोटल क्रॉस प्रॉफिट है, तो 8 महीने का ये है इन्वेस्टमेंट, 4 महीने का ये है। यहाँ पे क्या फैक्टर आएगा ये बस मुझे बता दो। और इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए, कोई ऐसा फैक्टर जो नहीं पता चल रहा है। बताओ, ये इतना पोर्शन क्या किए, समझ में आ गया? खुशी तुम नहीं थी ना लास्ट क्लास में, बताओ तो जरा, ये क्लियर है? हाँ हाँ या नहीं? नहीं, ये फैक्टर क्या निकाले, ये क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एक बार पढ़ो।
ABC इन्वेस्ट क्या है, पढ़िए बताइए। A, B and C enter into a partnership in the ratio of 7/2, 4/3, 6/5. ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट जब भी कोई करता है तो दो फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट इज अमाउंट जो इन्वेस्ट कर रहा है, कितना पैसा आप लगा रहे हैं, और दूसरा आप कितने समय के लिए लगा रहे हैं। ठीक है, ये दो मैटर है। तो टाइम जो इन्वेस्टमेंट लिया है उस इन्वेस्टमेंट का ये रेशियो है। फर्स्ट फैक्टर ये लिया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। तो ये अलग अलग फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रैक्शनल टर्म लेंगे, सॉल्व करेंगे, मुश्किल है। तो इस फ्रैक्शनल टर्म को विद द हेल्प ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन जो आपने पढ़ा था, इसको हम रेशियो से इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में जो पढ़े थे, ABC का रेशियो, फ्रैक्शनल टर्म को हटा के पढ़े थे, इस तरह से कर सकते हैं। ये हो गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो हम डील करेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेशियो। अब उसके बाद नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट फैक्टर में क्या बोला जा रहा है। After 4 months, A increase its share by 50%. हाँ, तो जो A है वो 4 महीने बाद अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहा है 50% का। वो हम बाद में फैक्टर देखते हैं। आगे देखो क्या है। If the total profit at the end of 1 year हाँ be rupees 21,600, हाँ, तो B का शेयर क्या होगा। then B is ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो कभी भी इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, T2 इन्वेस्टमेंट C है, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इस तरह से जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम। सो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है। ये कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। शुरू के 4 महीने में ये रेशियो था इन्वेस्टमेंट का। इसका पूरे का पूरा 12 महीने का रेशियो क्या था। ये 40 जो भी रेशियो है इसमें मल्टीप्लाई करोगे 12 मंथ के लिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है पूरा। ये 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है 36, और ये जो है इंक्रीमेंट किया है 4 महीने बाद, कितना किया है इंक्रीमेंट 50%। सो 50% इंक्रीमेंट को 150 बाय 100 लिखा जा सकता है इनटू 150x इनटू 105x। अब मैं x टर्म अमाउंट होगा तो चलो ये टर्म लिख सकते हैं। 150 कैसे होगा। 150 50% इंक्रीमेंट है इसलिए 150% इंक्रीमेंट को 150 बाय 100 लिखोगे ना। 150 बाय 100 किसका, इस रेशियो का। मेरे पास पहले 6x रुपीस है, इस 6x रुपीस का इंक्रीमेंट कर रहा है 50%, 10%, 1% जो भी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वो इंक्रीमेंट 10% इंक्रीमेंट करेंगे तो इसमें इतना आएगा। 10% इंक्रीमेंट का मतलब तो इतना होता है ना, ऐड कर लो। हाँ, और उसके बाद टोटल जो अमाउंट है 10%, तो 10% ऑफ व्हाट, किसी नंबर का 10%, किसी न किसी नंबर का ही 10%, 20%, 100% आप बोलेंगे ना। सो इस अमाउंट का इतना परसेंट, सो इसलिए 150%, 100% इंक्रीमेंट वाला 150% बाय 100 होगा, और किसका 100%, तो इस 105 का 50% इंक्रीमेंट। अब इसको सिंपलीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। जो आएगा वो प्रॉफिट का रेशियो है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा, ये वाला इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो होगा, उसमें से फिर प्रॉफिट को डिफाइन करेंगे। अल्टीमेटली सिर्फ सिंपलीफाई करेंगे क्या आ रहा है, ये अगर सिंपलीफाई करिएगा तो 25 0 0 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। 5 से करोगे तो 5 3 जा 2, और 2 से ज्यादा सिंपलीफिकेशन होगा नहीं। इसको कट करने से अच्छा था इसी को कर लीजिए 5 को 2 जाएगा 21। क्या हुआ, अल्टीमेटली वही आएगा। 2 से 8 कट जाएगा। कितना कट जाएगा, हाँ 2 से 8 कट जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स, सो 21 into 4, और इधर 15 है, सही है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा, प्लस साइन आएगा। 105 into 4 करोगे 12,060, ये होल
15 into 21 नहीं 150 को 50 से 3 बार में नीचे आके 2 बार में और फिर 2 को 8 को कैंसिल किए अच्छा एक मिनट इसको सिंपली आप 105 रहने दो ये 3 कर लो ठीक है 3 into 105 12 into 105 1260 ठीक है 1260x प्लस ये भी आएगा 105 into 4 105x into 4 तो 400 ये और 20 so 420x प्लस ये टर्म होगा तो ऐड कर लो एक ही जगह और इस दूसरा टर्म क्या है 40 into 12 48 0 x नेक्स्ट आ जाएगा 12 into 3 36 है ना और कुछ फ्रैक्शन हुआ नहीं है इसमें सिंपलीफिकेशन ठीक है हमारा 36 कितना है 360 और 72 360 हो जाएगा 10 टाइम करोगे तो और 36 का 72 ना तो 360 plus 40 432 ये आ रहा है देखो तो जरा 52 432 ना ठीक है अब इसको ऐड करो इसको भी कर लो ऐड 420 1260 60 to 80 और 12 4 16 1680 1680 1680x अब सब में देखो तो क्या है जो कैंसिल हो सकता है 432x सबका x फैक्टर तो नहीं भी लेते हो चल जाता आगे बताओ क्या करेंगे सबका कुछ कैंसिलेशन तो हो ही जाएगा 2 2 से तो सब ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा सब इवन नंबर है 4 से भी हो रहा है लास्ट से अगर होगा तो हो जाएगा ठीक है तो 4 से कैंसिल करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 0 2 0 नेक्स्ट आपका हो गया 1 2 0 नेक्स्ट 108x अभी भी कैंसिल हो जाएगा अभी भी सब कैंसिलेशन वाला केस है नेक्स्ट और देखो सिंपलीफाई कर लो 2 से कैंसिल करिएगा 2 से ही कर लो है ना तो आपका 60 आ जाएगा ये हो जा रहा है 54 ये हो जाएगा 210 अभी भी कैंसिल हो जाएगा 2 से अभी भी कैंसिल होगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 210 का 105 और 60 का 30 उधर हो जाएगा 54 है ना तो 25 अच्छा इसको 30 है ना 60 था तो 30 होगा ना अच्छा 3 से हो जाएगा हाँ ठीक है तो 35 ये हो जाएगा ये 3 10 टाइम हो जाएगा और ये 7 9 ठीक है अब तो कैंसिल ही होगा क्योंकि ये 10 से होगा ये 9 से अब तो होना नहीं है अब ये जो रेशियो बना ये क्या मिला है इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो वो मिल गया हमें अब प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है तो प्रॉफिट किसका चाहिए बी का प्रॉफिट ऑफ बी या फिर शेयर ऑफ बी जो भी बोलना चाहो प्रॉफिट शेयर ऑफ बी ठीक है ये कितना हो जाएगा 10 इसके फैक्टर बोलोगे एबीसी का जो रेशियो ये है एबीसी का रेशियो है तो बी का शेयर 10 आ रहा है 35 plus 10 plus 9 ये टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा ठीक है होगा 54 इनटू प्रॉफिट जो है वो पूरा का पूरा 21600 सिंपलीफाई करो देखो क्या आ रहा है 4 बार हाँ 4 से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा 4 0 0
अल्टीमेटली बी का जो शेयर होगा वो 4000 हो जाएगा। प्रॉफिट बी को 4000 का होने वाला है एक साल में। ठीक है, क्लियर है आकाश? बताओ कहीं किसी पॉइंट पे दिक्कत है तो? इसमें कुछ नहीं था, जो पहले आप पढ़ रहे थे वही सब था, बस ये था कि यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी जा रहा था। हाँ, तो अगर ऐसा है तो लेंदी हो सकता है रेशियो को कन्वर्ट करने के लिए, और जानबूझ के ही कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए भी दिया है। पहले फ्रैक्शनल नंबर दिया, अब आप इसमें कन्वर्ट करो रेशियो प्रोपोर्शन के टर्म से। फिर उसके बाद 4 मंथ में इंक्रीमेंट 50% वाला लगा दिया। सो उसके हिसाब से ये कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी क्रिएट किया गया है। कम से कम सिंपल टर्म्स में भी इंफॉर्मेशन दिया जा सकता था, लेकिन उस तरह से दिया हुआ है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत सिंपल टर्म में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यहाँ पे जानबूझ के वैसा लेंदी बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसमें भी क्वेश्चन उसी तरह से ट्विस्ट किया हुआ है। A और B entered into a partnership with capital ratio 4:5। ठीक है, A और B दो ही पर्सन है, पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, और जो रेशियो है अमाउंट का, इन्वेस्टमेंट का, वो 4:5 है। आफ्टर 3 months A withdrew 1/4 of his capital। यहाँ पे अमाउंट, अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें कैसा मिल रहा था क्वेश्चन, इतना पैसा वापस ले लिया, 10,000 लगाया था 5,000 वापस ले लिया, 50,000 लगा रहे थे 10,000 वापस ले लिया, कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन दे रहा था। सो अमाउंट बता दे रहा था कि इतना अमाउंट हमने लगाया है और इतना अमाउंट वापस ले रहे हैं। अब क्या कर रहा है, ट्रिकी वे में क्वेश्चन पूछा गया है, आप इन्वेस्टमेंट इतना कर रहे हैं, इतना पोर्शन ऑफ अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है ना, अब मतलब क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाया जा रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाओगे आगे कुछ उसी तरह का इंफॉर्मेशन देगा। तो ए और बी इस तरह का टर्म है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:5 था ना, ये पूछना। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:5 लिख लो पहले, 4:5। तो अगर अमाउंट देखोगे तो 4x 5x लिख सकते हो। साथ में क्या बोला है, एम जो है वो कितना अमाउंट निकाल रहा है, withdrew 1/4 कितने महीने बाद, 3 months, आफ्टर 3 months। सो आफ्टर 3 months कहा जाए 4x जो होगा वो 3 months का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, प्लस बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अलग होगा, मतलब क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x/4, क्योंकि क्या लिखा है 1/4 ना, विथड्रॉ कर रहा है। अच्छा माइनस कर लो, क्योंकि इतना अमाउंट वो बाहर निकाल रहा है, तो 4x माइनस 4x/4 होगा, क्योंकि ये अमाउंट उसका इनिशियल अमाउंट है, इसी इनिशियल अमाउंट का 1/4 निकाल रहा है ना वो। तो 4x पहले से था माइनस 4x/4, और ये कितने मंथ का इन्वेस्टमेंट है, अगर टोटल 1 साल होगा तो उससे 3 मंथ घटा दोगे, लेकिन देखो क्या है टोटल टाइम। उसके बाद बी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, 1/5 ना। हाँ, सो अब क्या बोला जा रहा है बी के बारे में, बी का जो इन्वेस्टमेंट है 5x था, आफ्टर 3 months A withdraw and B withdraw, मतलब B भी उसी वही काम कर रहा है, 3 महीने का इसका इन्वेस्टमेंट वही है, प्लस विथड्रॉ ही कर रहा है ना, withdraw is 1/5 मतलब 5x/5। ठीक है, the gain at the end of the 10 months, at the end of 10 months मतलब टोटल 10 महीने का ही इन्वेस्टमेंट हुआ है, पूरे साल का नहीं हुआ। 10 महीने में 3 महीने यहाँ हुए तो बाकी कितना बचा, 7 months। सो 7 months का इन्वेस्टमेंट ये होगा, 7 months का इन्वेस्टमेंट ये होगा।
ठीक है, तो प्रॉफिट इज 760, जो प्रॉफिट है, जो गेन हुआ है दैट इज 760 रुपीज। तो एक का शेयर क्या होगा? अब इसका कैलकुलेशन आई डोंट थिंक मुश्किल है, यहाँ पे तो माइनस ही हो जा रहा है, 4 कैंसिल ही हो जा रहा है, 5 कैंसिल ही हो जा रहा है, तो क्या बचा? 4x minus x, so 3x, 3x into 7, 21x, 21x into 12x, sorry plus 12x, plus 12 33 ठीक है, होगा क्लियर है? 4 3 12, 12x यहाँ पे plus 21x, this is 2, यहाँ पे 15x और यहाँ पे x माइनस ही हो जाएगा, तो 4 28 x हो जाएगा, बस ऐड कर लो। 33 is to 43 ठीक है, 33x और 43x। तो अब यहाँ पे रेशियो निकालना है, तो x वाले फैक्टर हटा ही दीजिए। अल्टीमेटली आपको किसका शेयर बताना है? a का ना। सो a शेयर का जो होगा वो होगा 33 by 33 plus 43 76 into 760 760 ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये तो 10 टाइम आया, मतलब 330 330 रुपीज होगा ए का शेयर। बी का शेयर इसमें से घटा लोगे 760 रुपीज में से, तो ये आ जाएगा। देखो बताओ कुछ नहीं समझ में आया तो? ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया तो बताइए जल्दी से। हाँ ठीक है, खुशी है, क्लियर की कंफ्यूजन है अभी भी? बताओ सचिन। यस मैम, हाँ, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्लास कर रहे हैं। हाँ तो सॉल्यूशन कर रहे हैं या नहीं? क्लास कर रहे हो तो मुझे भी दिख रहा है। कैमरा ऑन करो, देखे जरा क्लास कैसे कर रहे हो, कुछ बना रहे हो? कैमरा ऑन नहीं कर पाएंगे। तब कैसा ही क्लास कर रहे हो? तो चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ खुशी? श्योर, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। इसमें टाइम एंड इन्वेस्टमेंट दोनों ही रेशियो में दे रहा है। चलो ठीक है, घटा दो इसे। सचिन? नो मैम। नो, ठीक है लिखो। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। इन अ पार्टनरशिप A invests 1/6 of the capital for 1/6 of time. ठीक है, that means time and investment जो भी है उसको फ्रैक्शनल टर्म में ही दिया हुआ है। B invest 1/3 of the capital for 1/3 of time, and C the rest of the capital for the whole time. Out of a profit of 4,600, B's share is. देखो जरा क्या है। क्वेश्चन में जितना कम इंफॉर्मेशन दिया जाए क्वेश्चन उतना ट्रिकी होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। लेकिन जब क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिखा होगा, तो ऑब्वियसली जब लंबा चौड़ा लिखा है उसमें क्या होगा, यू हैव गिवन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन,
बहुत सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके उतना जो लंबा चौड़ा जो वर्ड्स वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन ही तो दे रहा है। लेकिन जितना ही कम इंफॉर्मेशन दिया या कम टर्म्स में सिंप्लीफाई कर रहा है, उतना आपको ज्यादा सोचना पड़ जाएगा, और जितना ज्यादा लिखा है आपको उतना कम सोचना है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है सिर्फ उस पे काम करना है। अब सोचो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को इस तरह से सोचिए, क्या दिया है, ए बी सी तीन है ना, Yes. चलो ए बी सी तीन पर्सन्स है, पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं। क्या लिखा गया है, फर्स्ट का क्या है, ए का इंफॉर्मेशन 1/6 ऑफ जो भी कैपिटल है, मतलब कुछ भी कैपिटल ले लो, एक्स कैपिटल ले लो टोटल, जो ए बी सी कंबाइन करके दे रहा है, ठीक है। इस एक्स कॉम्बिनेशन में जो भी ए का इन्वेस्टमेंट है वो x/6 लिख सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट x है, उस x का 1/6 जो है वो a इन्वेस्ट कर रहा है, उस टोटल x का 1/3 जो है वो b इन्वेस्ट कर रहा है, और जो c है वो क्या कर रहा है, c में देखो क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, रेस्ट ऑफ द कैपिटल। दैट मींस इन दोनों का जो बच गया, दैट मींस x इज द टोटल अमाउंट, x माइनस x प्लस x/6 प्लस x/3, ये बोल सकते हैं क्या c का इन्वेस्टमेंट है, मुझे ये बताओ, कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अमाउंट गिवन होता तो हम नोट मान लेते, लेकिन अमाउंट तो दिया ही नहीं है। जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उसका इतना पार्ट, उसका इतना पार्ट, और उसका जो भी बचा हुआ पार्ट है वो ये दे दिया, खत्म। उसके बाद आप टाइम देखिए, तो टोटल कुछ ना कुछ टाइम तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। दैट मींस आपको करना क्या पड़ेगा, फिर से टाइम को कुछ कंसीडर मानना पड़ेगा, कुछ भी वैल्यू मान लो। सो दैट मे बी y मान लीजिए, मान सकते हैं ना, बताओ। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ए जो है वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, 1/6. तो जितना है उसका 1/6 तो y/6, दूसरा b कितना कर रहा है 1/3, दैट मींस वही y/3, और जो बाकी y इसका क्या है, c का, हाँ Rest of the capital for the whole time. होल टाइम, दैट मींस टोटल y। वाह, क्योंकि वो पूरे 10 साल का इन्वेस्टमेंट है, अगर 2 साल का 1 साल का, तो वो पूरे समय इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट टाइम के रेशियो के हिसाब से इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम मिल जाएगा। ये रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम है, ये वही टर्म है ना। तो इसी रेशियो को बस कन्वर्ट कर दीजिए उसी फॉर्म में जो आपके पास जो फॉर्मेट है। तो ABC का इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो, सो x/6 into y/6 होगा। नेक्स्ट x/3 into y/3। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ रहा है 1/2 x/2 ना, x/2 into y। xy सब में ही है, कॉमन फैक्टर हो जाएगा, हटा दीजिएगा, बचा आपके पास क्या 1/36, 1/9, 1/2। सिंप्लीफिकेशन अब क्या करेंगे, क्या है ये, इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो मिल गया। चाहिए क्या था, देखो जरा क्वेश्चन में क्या मिल रहा था, बी का निकालना है, ठीक है। तो टोटल देगा उसमें से, अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट जब निकालोगे तो क्या होगा, रेशियो कंटिन्यू करेंगे तो this is equal to 9 to 18, नेक्स्ट 72, ये होगा ना। इसके केस में क्या करते हैं, 9 to 18, नेक्स्ट करोगी तो ये हट जाएगा 36 into 2 72, और नेक्स्ट हो जाएगा 36 into 9 देखिए तो क्या आ रहा है 36 में 360 में से 36 बढ़ा दो 24, हाँ
324 और सिंप्लीफाई करो 18 से सब कैंसिल होने वाला है कि सब 18 से कैंसिल हो जाएगा है ना। सो 1 6 4 और अच्छा हाँ और ये कितने करते हैं 18 ठीक है हो गया 1:4:3। अब बी का चाहिए रेशियो तो क्या हो जाएगा बी शेयर निकालने के लिए 4/23 इंटू कितना था पैसा 4600 दो ही बार में कैंसिल हो गया 200 800 हो गया आंसर यही था। इसका प्रॉफिट ये होगा। इसमें टाइम अगर पूछा जाए तो बताया जा सकता है कि एक्स और वाई मुश्किल है ना नहीं बता सकते एक्स और वाई यहाँ नहीं बता सकते एटलीस्ट एक पता हो तो दूसरा बताया जा सकता है लेकिन दोनों ही अननोन है तो नहीं बताया जा सकता कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है ये क्वेश्चन सबसे लॉजिकल क्वेश्चन था बाकी भी था लेकिन ये अपने आप में थोड़ा अलग क्वेश्चन था। जिसमें सारा कुछ नहीं इंफॉर्मेशन देके भी बहुत कुछ दे चुका है और फिर भी कुछ भी क्लियर नहीं है। देखो तो क्वेश्चन नंबर 29 इसके बाद ये क्लियर है तो खुशी कोई कंफ्यूजन है तो बताओ यहाँ पे। श्रेया सचिन दिव्या यस मैम कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। Not it, ma'am. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 करके देखना। बन सकता है या नहीं। एक्स वाई इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में दे अर्न अ प्रॉफिट ठीक है जो भी प्रॉफिट मिला है दे डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3 इफ एक्स अच्छा ये हिडन ट्रायल मेथड सॉल्व करके बनाया हो हाँ Investment tax mandate 40,000 by X equal to 2/3. if x invested 40,000 then margin amount हिडन ट्रायल से भी बन जाएगा 2 4 जा 40 60 ठीक है चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 30 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 30 आपने कागज से हो गया ऑनलाइन में जो लोग हैं बताइए। सब चुप है सबको क्या हो जाता है तुम लोगों को बोलना शुरू करते हो सब एक बार बोलते हो फिर तो कोई भी नहीं बोलता। So Manik received 6,000 as his share out of total profit of rupees 9,000. ठीक है अब क्वेश्चन को रिवर्स डायरेक्शन में पूछा जा रहा है पहले इन्वेस्टमेंट दिया रहता था टाइम दिया रहता था तो प्रॉफिट का रेशियो पूछता था अब यहाँ प्रॉफिट बता रहा है बाकी देखो क्या पूछ रहा है
टोटल 9,000 का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट है, उसमें मालिक को मिला है कितना 6,000, ठीक है, which he and रौनक earned at the end of 1 year, एक साल में 9,000 का प्रॉफिट मिला और जिसको अपना उसमें 6,000 इसका तो बाकी का 3,000 उसका होगा ऑफिस से। If Manik invested 20,000 for 6 months, whereas Raunak invested amount for the whole year, what was the amount invested by Raunak? ये पूछा गया है, सब अमाउंट में दिया है। 5,000 हो सकता है। चलो देखो क्वेश्चन क्या था, एक रौनक है मानिक ना, तो मानिक को मिला है कितना 6,000 प्रॉफिट है, इसका प्रॉफिट है 6,000 का, ठीक है, और टोटल कितना है 9,000, टोटल प्रॉफिट जो है वो 9,000 है। और इसके बाद जो रौनक है ऑब्वियसली बात है जब 6,000 इसको मिलेगा तो 9,000 माइनस 6,000 3,000 का प्रॉफिट मिलेगा किसको, रौनक को। इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया है, जो ये मालिक है उसने 6 महीने के लिए किया है ना, so time is T1 अगर देखा जाए तो this is 6 month और ये जो T2 है that is 12 month, क्योंकि होल ईयर के लिए वो कर रहा है, ठीक है, यही दिया है रिजल्ट। अब पूछा क्या क्या क्वेश्चन में, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है किसने, रौनक ने, तो कैसे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट यही रेशियो बनता है ना, बताइए जरा क्या करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो रेशियो आप निकालते हैं उसी से प्रॉफिट शेयर आता है। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम, इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं पता, टाइम हमें रौनक का निकालना है ना, तो रौनक का जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है वो 12 मंथ है, क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग अमाउंट इनटू टाइम, ये लिखोगे ना, और ये जो आ रहा है वो प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है, तो प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है 3,000 का, इन्वेस्टमेंट कितना है नहीं पता, निकालना वही तो है, टाइम कितना है 12 मंथ, सही है ना। प्रॉफिट से सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है, टोटल प्रॉफिट दिया था, टोटल इन्वेस्टमेंट x to x करके उधर से रेशियो भी निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। जो प्रॉफिट रेशियो आता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टाइम रेशियो, इन्वेस्टमेंट टाइम रेशियो, दोनों का जो एडिशन आप लेते हैं ये टर्म वो डिनोमिनेटर में चला जाता है और आपका ये टर्म आ जा रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट में, प्रॉफिट टोटल 9,000 ये लोगे और आपके पास क्या आया, ये इन्वेस्टमेंट ये टाइम मल्टीप्लाई करके 12, देखो एक 6 मंथ है एक 12 मंथ है, तो आपका x 2x तो ऐसे ही हो जाएगा। इन्वेस्टिंग अमाउंट भी दिया हुआ है ना, उसका कितना है 20,000, सो इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी दिया हुआ है जो कि 20,000 है, मालिक का, हाँ ठीक है, उधर लिख लेंगे 20,000 इंटू कितने के लिए 6 मंथ के लिए। दूसरे का क्या है, नहीं दिया हुआ है इन्वेस्टिंग अमाउंट और टाइम जो है वो 12 मंथ है, तो इसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन करके बस इसी में से I2 निकाल लेना है, तो सही है ना। इन्वेस्टिंग अमाउंट तो है, सारा रेशियो इसी के टर्म में आएगा ना, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा, मतलब ये इसको अलग से ऐसे सिंप्लीफाई करोगे, ये पूरा टर्म इस तरह से नहीं जाता है, इसके ये रिजल्ट के बेसिस पे प्रॉफिट दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करो 9,000,
आ रहा है जो जैसे पहले बनाता था। बताइए तो सर क्या आ रहा है, फिर इक्वेट हो जाएगा। करके देखो, बना गया। कितना है 5,000 for 12 months। उसके बाद भी ऑप्शन ठीक है। चलो देखो क्या आ रहा है, बताओ मुझे जल्दी से। बताओ आकाश क्या हुआ। नहीं नहीं क्या बन गया। बोलो तो कम से कम बना नहीं बना क्या है। आ रहा है कैसे सिंपलीफाई कर रही है। ये सिंपलीफाई की है, इसको कोई वैल्यू मान के सॉल्व करो फिर। इसका प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है तो रिजल्ट निकाल, ये प्रॉफिट दिया हुआ है एग्जैक्टली क्या है। 6,001 का प्रॉफिट है। दूसरे का क्या है मालिक, और इसका ले लो कौन है द्वारा। इसका रेशियो 6,000 by 3,000 हो गया। रेशियो क्या हो गया 1:2 हो गया। प्रॉफिट का रेशियो 1:2। इसका रेशियो इधर से दिया है 6 से कैंसिल कर लीजिए 2 बार। यहाँ पे 20,000 और ये 2 तो 2x इधर हो जाएगा और यहाँ पे आपका 6 से कैंसिल नहीं होता है 20,000 ये हो गया। यहाँ से सिंपलीफाई करोगे ये इधर इसका रेशियो दिया है इधर इसका रेशियो दिया है। सिंपलीफाई करो 1/2 is equal to 20,000 by 2x। यहाँ से x निकालो 2x कैंसिल x और ये इन्वेस्टमेंट 2x 6 month 12 month प्रॉफिट तो कुछ स्किप तो नहीं हो रहा है। प्रॉफिट रेशियो ये मिल गया और 20,000 2x b का इसी का इन्वेस्टमेंट चाहिए ना। सो 2x by total ratio profit is 3/2 into profit net। एक मिनट सुनो देखो ये इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो ये मिल जाएगा। हाँ वही 1/2 से हम इक्वल करा रहे हैं। इस टर्म का ये जो टर्म आ रहा है ये आ रहा है इसका दोनों में देखो ये जो टर्म देता था इस टर्म को हम लोग क्या करते थे प्रॉफिट रेशियो से कंपेयर करते थे कभी भी सॉल्यूशन निकालने के लिए।
इन्वेस्टमेंट टाइम का रेशियो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट शेयर डिस्कस करते थे, प्रॉफिट शेयर मिलता था किसी को, तो प्रॉफिट शेयर यहाँ क्या हुआ है, ये रेशियो गिवन है, ये रेशियो गिवन है, इक्वेट करके निकाल लोगी बस। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन को बैक जाके देखो एक बार, बन जाएगा। ठीक है, बस बैक जाके एक बार चेक करो। Thank you.